नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका JJN न्यूज के एक और खास खबर में। 2024 में उत्तराखंड में राष्ट्रमंडल खेल होने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले खिलाड़ियों को अच्छी सुविधा नहीं मिल पा रही है। हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम में बैडमिंटन खेलने वाले खिलाड़ी अंधेरे में खेलने को मजबूर हैं, जिसका संज्ञान कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने लिया। ऐसे में आज वो खुद हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम पहुंचे, जहाँ पर उन्होंने स्टेडियम में चल रहे निर्माण कार्य का अधिकारियों के साथ जायजा लिया। इस दौरान बैडमिंटन खेल रहे खिलाड़ियों से भी बातचीत की, जहाँ उन्हें पता चला कि बैडमिंटन खेलने के दौरान अक्सर बिजली चली जाती है और वो अंधेरे में रह जाते हैं, जिस पर उन्होंने खेल विभाग के अधिकारी पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने खिलाड़ियों से जब बातचीत की तो खिलाड़ियों ने कहा कि पिछले 5 महीने से जनरेटर नहीं चल रहा है, ऐसे में अक्सर खेल के वक्त लाइट चली जाती है। आप सभी शहरवासियों को स्टैंडर्ड स्वीट्स और रेस्टोरेंट की तरफ से नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं ये साल आपके जीवन में सुख और समृद्धि लेकर आए और हल्द्वानी के रामपुर रोड में स्थित स्टैंडर्ड स्वीट्स शहर की सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित दुकानों में से एक है, जो अपने स्वाद और अपनी मिठाइयों की क्वालिटी के कारण पिछले कई सालों से हल्द्वानी शहर के लोगों की पहली पसंद बनी हुई है। इसलिए आप भी आइए और अपनी पसंदीदा स्वीट्स यहाँ से ले जाना कभी ना भूलें। जिसके बाद कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने तत्काल जनरेटर समय से चलने के निर्देश दिए और खेल विभाग के अधिकारी से स्पष्टीकरण भी मांगा है। उन्होंने कहा कि मिनी स्टेडियम में खेल ग्राउंड, स्टैंड समेत अन्य काम जो कि मुख्यमंत्री घोषणा में है, उनके पहले फेज का काम पूरा हो गया है। अब दूसरे फेज का काम जल्दी पूरा हो जाएगा, लेकिन स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए बिजली की व्यवस्था नहीं है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी लापरवाही किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं खिलाड़ियों ने फीस लेने के बावजूद कोच का समय पर न आने को लेकर भी शिकायत की, जिसको लेकर कमिश्नर ने संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों को निर्देश दिए कि दोबारा ऐसी शिकायत सामने आने पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए, पहले तो जो ये माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा में एक्चुअली ये धनराशि आई है और इसमें जो काम की प्रोग्रेस है ये अच्छी है। जो घास का काम है वो हो चुका है, अंदर जो जालियां लगनी थी वो भी लग चुकी हैं, जो वाटर स्प्रिंकलर्स हैं वो लग चुके हैं, ड्रेनेज सिस्टम अंदर का बन चुका है। पवेलियन पे खाली शेड पे काम है, वो हो रहा है। बाहर जो ट्रैक बनना है उस पर काम होना है। ये तो उसकी पहली पार्ट थी जो संतोषजनक है। दूसरा पार्ट है, मुझे संज्ञान में आया था न्यूज़पेपर के माध्यम से कि यहाँ पे जो जनरेटर है, शाम को बच्चे बैडमिंटन खेलते हैं तो वो जनरेटर कई महीनों से चलाया नहीं जा रहा है। बीच में जब मैं खेलने आता था तो चलाते थे और हम बच्चों से फीस भी लेते हैं। कोच भी यहाँ पे हैं जो कि टाइम पे नहीं आते हैं। तो लिहाजा मैं खुद ही इसको देखने आया था कि क्या दिक्कत है। तो ये वाकई यहाँ पे लापरवाही, यहाँ पे ऑफिसर्स हैं उनकी लापरवाही यहाँ पे पाई गई है और उनके द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अभी आपसे कहा गया कि जनरेटर यहाँ पे मामूली सी कोई कमी है उसको ये ठीक करा दें। सेकेंडली, मैंने यहाँ पे ये भी ऑर्डर्स दिए हैं कि जितने भी कोचेज हैं उनकी भी आप अटेंडेंस बायोमेट्रिक लें, ताकि पता रहे कब आना है। खेल एक वैसे भी एक डिसिप्लिन की चीज है जिसमें और भी ज्यादा डिसिप्लिन होना चाहिए। तो लिहाजा कौन कब आ रहा है, बच्चे भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सभी बच्चे खेल रहे थे, बिना कोच के खेल रहे थे, तो ये व्यवस्था उचित नहीं। तो इसमें संबंधित जो है उनका स्पष्टीकरण भी मैं प्राप्त करूंगा और उनको निर्देश भी दे दिए हैं वैसे कि भविष्य में इसको ठीक कर दें। प्रैक्टिस के लिए आते हो, किन किन दिक्कतों का आपको यहाँ पे सामना करना पड़ता है? सर, पहले तो सुबह की भी टाइमिंग होती है तो उसमें भी मैम नहीं आती है, और शाम की टाइमिंग जो होती है उसमें भी मैम बहुत लेट आती है। जनरेटर यहाँ पे चलता नहीं है, यहाँ की लाइट बहुत जाती है, और ऊपर से अगर कुछ कंप्लेन करो, अगर मैम से भी कहो तो मैम सीधा कह देती है कि प्राइवेट में चले जाओ अगर इतनी दिक्कत है तो तुलिका पांडे। यहाँ पर और किन किन दिक्कतों का आपको यहाँ पे सामना करना पड़ा? टीचर टाइम पे आते हैं या नहीं आते? कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत जब स्वयं आए थे, क्या रहा आपको? हम 1 साल से ज़्यादा हो गया आते हुए यहाँ पे, और क्या कहते हैं, यहाँ पे मैम नहीं आती है ना, सुबह आती है, शाम को भी लेट आती है, और सुबह तो उनका सुबह का भी है तो सुबह भी नहीं आती है वो। और लाइट जाती रहती है, जनरेटर चलता है, और लाइट जाती रहती है, जनरेटर नहीं चलता है, कोई भी नहीं खोलता। हमसे कहते हैं तेल नहीं है। और कितनी फीस ली जाती है? हाँ, 1000 पर मंथ 12वीं। आप यहाँ पर और किन किन दिक्कतों का आपको यहाँ पे सामना करना पड़ा? टीचर टाइम पे आते हैं या नहीं आते? कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत जब स्वयं आए थे, क्या रहा आपको? हम 1 साल से ज़्यादा हो गया आते हुए यहाँ पे, और क्या कहते हैं, यहाँ पे मैम नहीं आती है ना, सुबह आती है, शाम को भी लेट आती है, और सुबह तो उनका सुबह का भी है तो सुबह भी नहीं आती है वो। और लाइट जाती रहती है, जनरेटर चलता है, और लाइट जाती रहती है, जनरेटर नहीं चलता है, कोई भी नहीं खोलता। हमसे कहते हैं तेल नहीं है। और कितनी फीस ली जाती है? हाँ, 1000 पर मंथ 12वीं। अंकल, मेरे को 1 साल हो गया है और 1000 पर मंथ फीस है, और यहाँ की लाइट रोज जाती है
और टाइम पे भी नहीं आती है। तो जिस हिसाब से फीस ली जा रही है उस हिसाब से फैसिलिटी नहीं मिल रही है। तो अगर जब हम मैम से भी बोलते हैं तो मैम बोलती है कि ऐसा है तो आप प्राइवेट में चले जाओ। आपका नाम? मेरा नाम शौर्य सिंह अधिकारी। तो ये थी हल्द्वानी समय संवाददाता दीपक अधिकारी की खास खबर। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज के साथ। नमस्कार।